हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। टुडे आज मैं आपके लिए पूरी ग्रामर लेके आया हूं कि कब कौन सा टेंस हम यूज करेंगे और कौन से कितने प्रकार के टेंस होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं। एक एक भाग को आज हम यहां पर स्पेल दैट करेंगे, इट मीन से विस्तार पूर्वक समझाएंगे, ठीक है। और वो जो है हमारे एक टेंस है, उसके तीन जो हैं तीन प्रकार के होते हैं, उनके कई भाग होते हैं। उस एक एक करके आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होने जा रही है, लेकिन माइंड ब्लोइंग होगी आज। और एक एक चीज समझेंगे एक इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से। ओके फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेंस। ओके, टेंस काइंड्स ऑफ थ्री, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इनके तीन तीन भाग, इनके चार चार भाग होते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये दादा, डू यू नो दादाजी, ग्रैंडफादर। ये क्या है? ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडफादर है, इनके तीन बेटे हैं, ठीक है। ये बेटा है, वन सन, ठीक है, वन सन, सेकंड सन एंड थर्ड सन। तीन बेटे हैं। अब इनकी भी शादी हुई तो चार बच्चे इसके, चार इसके एंड चार इसके, ठीक है। इट मींस ये हमारा चार चार हो गए। कैसे? पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, शॉर्ट में लिखा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नेम सेम है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी सेम, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब एक जैसे ही हैं। मतलब इसको एक चीज को ये याद करो और सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू लर्न। क्यों? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरह ये चलेंगे। इट मींस हमारे यहां पर टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनके चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट के इंडेफिनिट देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इस तरह से ये जो है चलता रहेगा आगे। अभी इसको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि क्या होता है। ओके, तो आगे देखते हैं कि क्या कैसे यूज किया जाता है इसको। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? ठीक है। फिर इसके बाद आएगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जब भी डू और डज आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दैट्स इट। जब भी डू डज आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। डू डज आने में प्रेजेंट, इसके अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। जब भी जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, क्या आता है? ता है, ती है, ते है। वहां पर डू डज आता है। डू डज हमेशा इंडेफिनिट के साथ यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक्शन बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और इसमें हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ओके, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। पहले हिंदी, फिर इंटेरोगेटिव, और फिर इसमें अफर्मेटिव आ जाएगा, सब में ये आएगा अफर्मेटिव, और फिर लास्ट में निगेटिव आ जाएगा। इसमें हिंदी में, क्या आप खाते हो, क्वेश्चन है तो क्या आएगा, डू यू
ईट, या ईट को टेक भी कह सकते हैं आप, या टेक को हैव भी कह सकते हैं आप। डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव का अर्थ भी क्या होता है, क्या आप खाते हो। डू यू ईट, क्या आप खाते हो। डू यू टेक, क्या आप खाते हो। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने कहा इसका आंसर होगा आई ईट, आई ईट, आई डू नॉट ईट, या डू नॉट हैव, यू नॉट टेक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्शन है आपकी, ये एक्शन। ठीक है, यहां पर डू डज से क्वेश्चन हुआ है। ओके फ्रेंड, एंड डज का देखिए, क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है, तो क्या क्वेश्चन है, डज ही राइट, आंसर होगा ही राइट्स, यहां एस एस लगता है, क्योंकि जब भी हम डज में आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, तो हम एस एस का यूज होता है। ही डज नॉट राइट। बस हो गया, दैट्स इनफ। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इतना याद रखना है कि सिंपल है कि इंडेफिनिट में डू डज आता है, इंडेफिनिट डू डज आता है, उसके अंदर में ता आती है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया तो पास्ट में। अब इसमें क्या है, इसमें जब भी इसकी बात होती है तो डिड से याद देते, क्या होती है, डिड। जब भी पास्ट इंडेफिनिट आती है तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। और डिड का यूज कब करते हैं, जरा ध्यान देना प्लीज। डिड का यूज करते हैं जब यस्टरडे की बात होती है। अब यस्टरडे मीन्स क्या होता है, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, या बीता हुआ पल, या बीता हुआ समय। बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, बीता हुआ एक एक पल, एक मोमेंट्स हमारे जब बीतता है तो वो सब यस्टरडे में आ जाता है, सब यस्टरडे में आ जाता है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, बीता हुआ पल। इट मीन्स वो तब डिड से बनता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड से बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें जरा ध्यान देना, आंसर देते समय, जब भी हम उत्तर देते हैं, आंसर देते समय, आंसर देते समय जो हमारी एक्शन है ना, एक्शन, इस एक्शन की कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म आती है। क्वेश्चन और नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं आती, उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे, जरा देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चंस। आंसर मीन्स होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और नॉट मीन्स होता है निगेटिव। कैसे, जरा देख लीजिए। क्या क्वेश्चन ही बनाते हैं, क्या कल, क्या उसने, क्या आपने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या उसने कल देखा, क्या उसने कल देखा, क्या उसने कल टीवी देखा, कुछ भी हो सकता है। क्या उसने कल देखा, तो क्या आएगा, डिड, डिड ही सी, मैंने कहा हाँ देखा उसने। ही सॉ, ही डिड नॉट सी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लिखा है यहां पर, देखिए नोट करके है ये आंसर जब भी उत्तर देते हैं, आंसर देते समय जब भी हम आंसर उत्तर देते हैं, उसमें एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, और क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे, डिड ही सी, क्या उसने देखा, डिड ही सी, मैंने कहा उसने देखा, ही सॉ, ही सॉ, इट मींस सेकंड फॉर्म, सी सॉ, यहां पर ही सॉ, ही डिड नॉट सी, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जब भी, क्या उसने खाया, डिड ही ईट, ही एट, ही डिड नॉट ईट। क्या आपने गाया, डिड यू सिंग, आई सेंग, आई डिडंट सिंग। ठीक है, क्या आपने बोला, क्या आपने इंग्लिश बोली, तो क्या आएगा, डिड यू स्पीक, क्या आएगा, डिड, हिंदी देख लीजिए, क्या आपने इंग्लिश बोली, क्या आपने इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश बोली, तो क्या आएगा, डिड यू स्पीक इंग्लिश।
मैंने कहा हाँ मैंने बोली, आई स्पोक, सेकेंड फॉर्म है ना, आई स्पोक इंग्लिश, इसकी सेकेंड फॉर्म स्पीक की स्पोक हो गई। फिर मैंने डिड नॉट यूज किया, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हम ऐसे इसको यूज कर लेंगे। गॉट इट? जहां तक है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट में डेट क्या यूज करते हैं, ये जब भी यूज होगा स्पीक, स्पीक, स्पीक एंड स्पीक। आंसर देते समय क्वेश्चन, आंसर और निगेटिव। क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म, आंसर में सेकंड फॉर्म, फिर निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहां पर, क्योंकि यहां पर डिड नॉट आ जाएगी। आंसर देने में सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। FUTUR फ्यूचर, क्या? इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें विल का यूज होता है। किसका यूज होता है? विल। और ध्यान देना, सेल का यूज विल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंत में गा गे गी यूज होता है। क्यों होता है? वहां यस्टरडे के बाद इसलिए डीड, वहां ताय है ती है थे, इसलिए डू डज यूज हो गया था। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में गागेगी, इट मींस यहां पर इंडिकेट खुद कर रहा है। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर मींस भविष्य। यहां जब भी भविष्य की बातें होंगी पीछे, जब भी जिसके अंत में गागेगी आती है वहां पर भविष्य ऑटोमेटिक आ जाएगी कि भविष्य की बातें हो रही है। ठीक है, यानी कि गागेगी आता है। और ध्यान देना, इसमें एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी इंडेफिनिट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पर हम जरा सा बात करेंगे फ्यूचर पे क्या बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? जैसे मैंने कहा, क्या आप, ठीक है, क्या आप स्कूल जाओगे? क्या आप स्कूल जाओगे? तो क्या है? विल यू गो टू स्कूल? अफर्मेटिव, क्या बनेगा? आई विल गो टू ऑफिस, सॉरी स्कूल। निगेटिव क्या बनेगी? नेगेटिव, आई विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। मैंने आपको पहले बताया, आई बहुत पहले क्या हुआ करता था, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते थे? सेल यूज करते। क्या करते थे? सेल यूज करते थे। लेकिन एवरीबॉडी द स्टाइलिस्ट चाहता है इंग्लिश बोलना, तो अब क्या हुआ, ये जनरेशन जो है अब 4-5 का हो गया है, तो एवरीबॉडी यूज ऑफ 6, बट एवरीबॉडी यूज ऑफ सेल। ठीक है, कैसे? सेल को हटाकर, अब इस सेल को हटाकर अब सभी के साथ क्या हो गया? विल। यानी कि जितने हमारे सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। किसका यूज होता है? विल का। अब सेल हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी भी, एवरीबॉडी दे स्पीक इन इंग्लिश अबाउट सेल। मैं जाऊंगा, आई सेल। ठीक है, हम खेलेंगे, वी सेल प्ले। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, यूज करेंगे। लेकिन सेल का यूज नहीं, अब विल का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया है। ठीक है, इसलिए हर कोई यूज क्या है? विल यूज करता है। अब आई विल गो, वी विल गो एंड दे विल गो, ही विल गो, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली हम कहें शेल बिल्कुल अब यूज नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी समझ में आ रही कि इंडेफिनिट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या यूज होता है? ध्यान देना, जब भी होगा क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तीनों में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होंगी यहां पर। दैट्स इनफ। क्वेश्चन, आंसर, निगेटिव। कभी कभी ध्यान देना, यहां पर डबल इंटरोगेटिव आ जाता है। इट मीन्स टाइम वर्ड, WH फैमिली। WH फैमिली में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम कहां जाएंगे, यही दे दिया मैंने आपको। तो कहां जाएंगे? तो क्या है? कहां, सबसे पहले कहां की स्पेलिंग बनेगी? वेयर, ये गागेगी है, विल लगा लो। वेयर विल, हम हैं, वी लगा लो। वेयर विल वी, एक्शन लगा लो। वेयर विल गो,
वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे, हमको तो पता ही नहीं हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल से यूज करेंगे हम कहाँ जाएंगे, तो इट मीन्स वेयर विल गो। इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेशन। क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। यार डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, वैसे मेरी पिछली वाली वीडियो बनी थी आपकी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मतलब डबल एस फैमिली है, तो वहां से आपकी समझ में आएगी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम करेंगे प्रेजेंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो यहां पर इज एम आर का बहुत सारा यूज होता है। इज एम आर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंत में रिकॉग्नाइज में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे यूज होता है। क्या यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी रहा है, रही है, रहे हैं यूज होता है तो वहां पर याद रखना कि इज एम आर यूज होता है। और नोट करके एक है क्या कि इसमें इज एम आर में क्या आता है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब ये है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें आईएनजी फोर्थ, बहुत सारे इसमें फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होता है। क्यों होता है कि उसमें अंदर रहा, रही, रही आता है। ठीक है, जरा से इसमें सेंटेंस बना के देखते हैं कि इसका यूज कब होता है। कंटिन्यू मींस होता है रुकने का काम नहीं, लगातार, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार चलता रहा, रुकने का काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कैसे, इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह है, ठीक है, पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या आएगा, इज। क्यों है इज, क्योंकि वह है एक वचन है, सिंगुलर नंबर। ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये आई के साथ यूज होता है, और ये प्लूरल के साथ यूज होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, यहां पर देता हूं अभी थोड़ी देर में, पहले इज देखो, वह इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, मतलब अफर्मेटिव क्या आएगा, ही इज रीडिंग। और निगेटिव क्या आ जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग। ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, फिर क्या आप, ठीक है, क्या आप पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आर से। आर यू, पढ़ाने को कहते हैं टीच, क्या कहते हैं, टीच। इस पर हमने लगा दी आईएनजी, क्योंकि आईएनजी मांग रहा है यहां। ठीक है, आर यू टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, तो मैंने कहा आंसर में क्या, आम टीचिंग, क्या आएगा, आम टीचिंग। निगेटिव आएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आम नॉट टीचिंग। ठीक है, आम नॉट टीचिंग। देखो सब है। अब यहां पर सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, मतलब एक वचन, एक वचन, ये बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब ये जो है एक वचन, ये ठीक है, ये क्या है, एक वचन जो है ये किसके साथ यूज होगा, यहां पर इज के साथ, किसके साथ, इज के साथ। और ये बहुवचन किसके साथ यूज होगा, आर के साथ। किसके साथ, आर के साथ। यानी कि सिंगुलर एक वचन के साथ इज, सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब बहुवचन, इज का यूज हो रहा है हमारा एक वचन के साथ, एक्शन की आईएनजी फॉर्म। आप यू है तो यहां पर आर यूज हो गया है।
ठीक है, एक्शन क्या है, इसके कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम रुकने हैं। मैं जा रहा हूं, मैं काम करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वर्क। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग, आर यू हैविंग, आर यू टेकिंग। क्या बोल रहे हो, आर यू गेटिंग अप, आर यू गेटिंग अप। मैं उठ रहा हूं, आई एम गेटिंग अप। मैं नहीं उठ रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग अप। ठीक है, क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जिससे पूछ रहे सिंपल यूज करेंगे कि ये होता है कि यह अगर वगैरह। ठीक है, जहां पर हम यूज करेंगे इज एम आर एंड कंटिन्यू चलता रहेगा, काम रुकेगा नाम नहीं है। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आईएनजी लग जाएगी। मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं मतलब काम चल रहा है उनका। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ओके, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बैथ। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बैथ। मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग मील। ठीक है, आई एम हैविंग मील, ऐसे यूज करें। मैं दूध पी रहा हूं, आई एम टेकिंग मिल्क, आई एम टेकिंग कॉफी, आई एम टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, जब भी पास्ट की बात आए तो यहां पर वॉज वर आ जाता है। क्या आता है, वॉज वर। और वॉज वर तब आता है जब किसी के अंत में यह आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, जब भी ये किसी के अंत में आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहां पर हम वॉज वर यूज करें। वॉज वर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में बात होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में बात होगी। और वही चीज जो पहले की बात है, नोट करके एक चीज और लिखा रहा हूं, इसमें भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होते हैं। जब भी हम देखें इसमें भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। और अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा इजमार, उसमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जब बात करेंगे हम, रहा था, रही थी, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा था लेकिन चलते चलते रुक गया। ठीक है, मैं जा रहा था लेकिन नहीं गया, क्यों, रास्ते में रुक गया है। मैं दिल्ली जा रहा था, मैं मुंबई जा रहा था, मैं मुंबई जा रहा था, तो क्या है, जा रहा था लेकिन गया नहीं, वो गया नहीं, रास्ते में रुक गया है। आई वॉज गोइंग टू मुंबई, ठीक है ना, फिर वो नहीं गया, क्या नहीं करते, मैं जा रहा था। यानी कि काम चलते चलते कोई काम रुक जाता है तो हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। इस वजह जरा सेंटेंस बनाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले, क्या आप हिंदी बोल रहे थे, क्या आप हिंदी बोल रहे थे, तो क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, वर यू स्पीक पर आईएनजी जुड़ जाएगी, वर यू स्पीकिंग हिंदी, वर यू स्पीकिंग हिंदी। आंसर में क्या आएगा, आई वॉज स्पीकिंग, क्या आएगा, आई वॉज स्पीकिंग हिंदी। फिर निगेटिव में पता ही है, आई वॉज नॉट स्पीकिंग हिंदी। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर का यूज होता है, यहां पर वर यू, क्योंकि यहां पर बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ वर यूज होता है। और एक्चुअली यू मींस आप, एक ही तो है, फिर भी इसको बहुवचन क्यों कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बहुवचन देखिए प्लीज। यू हमारा यहां पर प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है। क्या है, प्लूरल नंबर बोले तो बहुवचन। ये बहुवचन होने क्यों है, क्योंकि यू तो आप ही है, एक होता है, फिर भी इसको बहुवचन क्यों कहा गया, क्योंकि यू अपने आप में एक, अपने आप को कोई व्यक्ति क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, एक रिस्पेक्टफुल होता है, आदरणीय होता है, रिस्पेक्ट होता है, अपने आप को हर कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है। मैं आपको दूंगा रिस्पेक्ट, इट मीन्स यू। वो रिस्पेक्ट के की वजह से हम यहां पर क्या यूज करते हैं, प्लूरल नंबर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक वचन के लिए, क्या वह, देखिए सिंपल है, क्या वह
उठ रहा है, सॉरी उठ रहा था, क्या हुआ है, उठ रहा था, तो क्या आएगा, क्वेश्चन वॉज, क्वेश्चन क्या आएगा, वॉज ही क्या, गेटिंग अप, वॉज ही गेटिंग है, तो आंसर क्या आएगा, ही वॉज गेटिंग अप, he was getting up. Negative, he was not getting up, he was not getting up, it means वह नहीं उठ रहा था, ठीक है, क्या वह उठ रहा था, was he getting up, he was getting up, he was not getting up, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इट मीन जब भी पास्ट कंटिन्यूअस में हो वहां पर वॉज और वर का यूज होता है, और जब भी वॉज वर का यूज होता है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहते शब्द आते हैं, और जैसे ही पीछे आते हैं एक्शन के एनजी फॉर्म के साथ उसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट? कैसे, जरा एक दो सेंटेंस मैं वैसे बना के दिखाऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं उन्हें समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग अंडरस्टैंड them, I was making understand them, मैं चाय बना रहा था, I was preparing tea, I was preparing coffee, ओके, मैं ये बना रहा था, ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। मैं गाड़ी चला रहा था, I was driving car, I was driving a car, ऐसे यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस को। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस को वॉज और वर में हम ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेके आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, कैसे पहचानेंगे उसको, विल पीछे बी लगा देंगे, विल पीछे बी लगा देंगे। मैंने आपको सेल बी, विल बी यूज होता है, लेकिन सेल का यूज जो है अब फिनिश कर दिया गया है, ठीक है, वो कम यूज होता है, इसलिए विल बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हम इसको ऐसे जिसके भी अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वहां पर विल बी यूज होता है। और उस पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने हर बार यूज कर, विल बी, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों। जिस तरह विल में भी दोनों यूज होते हैं, ठीक है, विल में दोनों, डिड में दोनों यूज होते हैं, ठीक है, डू में एक वचन और डज में एक वचन और डू में बहुवचन के साथ यूज होता है। उसी तरह विल भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इस पर क्या है करके इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। जब भी जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब भी ऐसे आंखें बंद करके यूज कर लिए वहां पर विल बी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, आने वाला है, अभी जो बात होंगी, ठीक है। अब मैं घर जाऊंगा, आई विल गो, देखो ये भी फ्यूचर की बात है, लेकिन क्या इंडेफिनिट की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू माई होम, आई विल गो माई होम, तो मैं देखूंगा, आई विल सी, आई विल वॉच देयर, कि फ्यूचर विल बी का यूज कैसे करेंगे। जब मैंने कहा वह सो रहा होगा, ठीक है ना, वह, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट मैन, माई ब्रदर, माई सिस, माई फैमिली, कि अभी वो सो रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे, सुबह हो गई है, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो पढ़ रहा होगा, ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है। चलो कैसे होगा जरा बात कर लेते हैं इसमें फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात है इसमें भी, अगर ये यूज हो रहा है, रही है उस पर, तो ध्यान देना इसमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज, क्या होता है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसमें भी कौन सी फॉर्म होती है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। देख लेते हैं क्वेश्चंस, फिर आंसर, फिर निगेटिव। पहले हिंदी में देख लीजिए, यहां पर हिंदी में क्या है, क्या वह मुंह धो रहा होगा। वो स्कूल के लिए तैयार होने की बात हो रही है, वो स्कूल को तैयार कहीं जाने की, तो क्या मुंह धो रहा होगा, तो क्या है,
रो होगा तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, देख लेते हैं। विल ही बी, विल ही बी, देखो अगर है तो ये एक्शन के बीच में आ जाएगा, सॉरी ये बी और विल के बीच में ही यूज हो गया क्योंकि क्या क्वेश्चन है, आंसर के साथ एक साथ जुड़ेंगे यहां पर। देखो विल ही बी स्प्लैशिंग द फेस, विल ही बी स्प्लैशिंग द फेस, स्प्लैश मीन्स होता है मुंह पर पानी छपकाना, मुंह धोना, ठीक है, स्प्लैश द फेस। तो वहां पर विल ही बी स्प्लैशिंग द फेस एनजी लग जाएगी क्योंकि रहा होगा रही होगी यूज हो रहा है। विल ही बी स्प्लैशिंग द फेस, तो आंसर क्या आएगा, मैंने कहा हाँ तो धो रहा होगा, मुंह धो रहा होगा, तो क्या हिंदी में बता दो, वह क्या कीजिएगा, वह मुंह धो रहा होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, ही विल बी स्प्लैशिंग द फेस। नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट बी, देखिए यहां एक साथ आया, यहां इसकी वजह से बीच में आया, अभी विल नॉट की बीच में आ गया। ही विल नॉट बी स्प्लैशिंग द फेस, स्प्लैशिंग द फेस, क्लियर। ये एक वचन के साथ, क्योंकि ये वह हर समय एक वचन के साथ होता है, सिंगुलर नंबर के साथ होता है। फिर हिंदी देखिएगा, क्या 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 हम अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, क्या हम अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे जब हम इंग्लिश सीख जाएंगे, इफ वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तब हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे या बात कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये इस पे बनाएंगे हम क्वेश्चंस आंसर निगेटिव, क्वेश्चंस आंसर निगेटिव। क्या विल वी बी, बात करने को कहते हैं टॉक, पर लगा देंगे आईएनजी, तो क्या विल वी बी टॉकिंग, सिंपल, हाँ विल वी बी टॉकिंग, क्या हम बात, क्या इंग्लिश में, सॉरी टॉकिंग इन इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो पीछे सबसे पीछे आता है फोर्थ नंबर पे, उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। कैसे, इसका जो एक फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसी फॉर्मूला के हिसाब से सारे जितने भी एज मेनी एज सेंटेंस, एज मेनी एज टेंस वो हम यूज कर लेंगे वहां पर उसको, ठीक है, और उसी फॉर्मूले से हम काम कर पाएंगे। विल यू बी टॉकिंग इन इंग्लिश, आंसर में क्या आएगा, we will be talking in English, negative, we will not be talking in English, ठीक है। ये ऐसे बनेंगे, जब भी जिसके अंत में रहा होगा रही होगी ऐसे शब्द यूज होते हैं, तो वहां पर हम बिना आंखें सोचे समझे बिल्कुल आंखें बंद करके वहां पर यूज कर लेंगे विल बी, मैं जा रहा हूंगा, कल मैं इस समय जा रहा हूंगा, ठीक है। अभी 12 बजे हैं, यहां पर 1 बजा है, तो हम कह सकते हैं आज मैं तुम्हारे साथ हूं, टुडे आई एम विद यू, लेकिन कल मैं इस समय जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग एट दिस टाइम, ठीक है, गोइंग एट दिस टाइम, मैं गाड़ी से जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग बाय बस, आई विल बी गोइंग बाय कार। अब हम बात करेंगे अच्छे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया है कि कंटिन्यूअस कैसे यूज होता है फ्यूचर तक। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट की। जैसे मैंने बताया आपको कि एक फॉर्मूला से हम पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, एक्शन,
कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इनमें से जो भी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, कुछ भी, ये हमारे एक गजब का फॉर्मूला है, माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला, ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो कुछ भी, डू, डज, इज, एम, आर, विल, कैन, डिड, वॉज, वर, विल बी, जब भी यूज होंगे यहां पर हम वर्ब, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, जो भी आएगा सिंगुलर में प्लूरल नंबर, उसके बाद एक्शन की फॉर्म जो भी उसके साथ फॉर्म यूज होगी, और लास्ट प्लस, यहां पर मैं यहां से नहीं आ रहा बल्कि यहां लिख दे रहा हूं, क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म, जब भी ऐसा यूज होंगे, इसको याद रखना, कंप्लीटली सारे के सारे सेंटेंस आपके वैसे ही बन जाएंगे बिना सोचे समझे, विदाउट विली नीली, विदाउट विली नीली। इट मीन्स विली नीली से तुम्हारे बन सकते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है? इसमें हैव यूज होता है और हैज यूज होता है। क्या यूज होता है? हैव और हैज। अब ये हैव हैज का यूज कैसे होता है, कब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अगर आपको हिंदी में समझाना चाहूं मैं, हिंदी में, तो ये है, जब भी इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ली है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर हम हैव हैज का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, जब कोई कार्य क्या होता है, जब कोई कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, तुम्हें लगता है, लगेगा कि ये कार्य मेरा पूरा हो गया है, कंप्लीट माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने पूरा काम कर दिया, आई हैव डन माई वर्क, मेरा पूरा काम हो गया है। जब भी तुम्हारा काम कंप्लीट होता है तो इट मीन्स इसके पीछे ऑटोमेटिक ये, अगर ये जब काम पूरा, कोई भी कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, वहां पर ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे क्या आ जाता है? चुका है, चुके हैं, चुके, लिया है, ली है, इस टाइप वहां पर याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का काम होगा। और हैव और हैज वहां पर टाइम वर्ड आता है, हैव हैज के साथ हम ये यूज कर लेंगे। जरा देख लेते हैं कैसे हम इस पर बात करेंगे जरा सा, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, हैव जो है आपका और हैज है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल नंबर किसके साथ? प्लूरल नंबर के साथ होता है, और ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। क्या है? सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग है अपना, वो इसके साथ इसके साथ होता है। चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, इसमें हिंदी में क्या आता है। क्या आपने लिख लिया है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने लिख लिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने लिखने का काम पूरा कर लिया है? क्या आपने क्या आप लिख चुके हो? अगर लिख के पेन साइड रख दिया, हाँ मैंने लिख लिया है, मैंने पूछा क्या आपने लिख लिया है, यहां पर दो बातें होंगी। क्या बात होगी? हाँ मैंने लिख लिया है, और दूसरा मैंने अभी नहीं लिखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इंग्लिश में, हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? अब मैंने पूछा क्या आपने लिख लिया? हैव यू रिटन? आपने मुझे उत्तर दिया हाँ मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। और नहीं लिखा है तो निगेटिव बना लेंगे, आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट रिटन। मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। क्या आपने लिख लिया है? हैव यू रिटन? तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन, या मुझे पता है कि आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने काम कंप्लीट कर लिया, ऐसे यूज कर, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, जरा एक और देख लीजिएगा। क्या, अब मैं तीसरे पर्सन के बारे में पूछ रहा हूं, क्या उसने, ठीक है, क्या उसने खाना खा लिया है? अब मैं उससे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसके बारे में, क्या उसने खाना खा लिया है? मतलब क्या उसने काम कंप्लीट कर दिया, खाना खाने का काम कंप्लीट कर दिया, खाना खा के बिल्कुल वो क्या है, रेस्ट कर रहा है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो इंग्लिश में पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन करूंगा, क्या हैज से, हैज ही ईटन, ठीक है, हैज ही ईटन, ईटन की जगह हम टेकन भी यूज कर सकते हैं, हैज ही टेकन
फूड की जगह मील यूज करेंगे यहां पर, नया शब्द। हैज ही ईटन या टेकन मील, हैज ही ईटन मील, हैज ही टेकन मील। तो मैंने आपसे पूछा, आपने में से कहा बिल्कुल, ही हैज टेकन मील, he has not taken फूड या मील। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर ईटन का यूज मतलब क्या, पहले तो ईट आता था, तो अभी ईटन, क्योंकि ध्यान देना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हैव और हैज में। क्या हैव और हैज में, हैव हैज में क्या आता है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर हम हैव हैज को लेंगे, हैव हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां तो समझ गया। जब भी बात करेंगे हम, क्या आपने लिख लिया, क्या आपने खा लिया है, क्या आपने, देखो यहां पर कुछ भी कभी कभी ऐसे होती है कि हमारे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है। रीड रीड रीड, रीड रेड, रीड भी कहते हैं, लेकिन रीड रीड, कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे यूज हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और पूछ रहा हूं, देख लीजिएगा। क्या आपने बोल लिया है, बोल लिया है, क्या आपने बोल लिया है, तो क्या आएगा, हैव यू स्पोकन, हैव यू स्पोकन, तो क्या मैंने बोल लिया, आई हैव स्पोकन, आई हैव नॉट स्पोकन। ठीक है, यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म होगी ये हैव। सब इसको भी अगर जो मैंने पहले आपको देखा फॉर्मूला फॉलो अकॉर्डिंग इसको देख लेना, सेम एज इट इज, सेम उसी तरह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट पे। परफेक्ट मतलब पूरी तरह से, परफेक्ट मतलब मैंने काम पूरी तरह से कर लिया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया मेरा काम, इसलिए हैव हैज यूज हो गया। ये अगर इसके हिंदी में ऐसे शब्द है कि जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तब इसको यूज करेंगे, इसको जरा देख लेना क्या कैसे यूज होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ले चलता हूं क्या, पास्ट परफेक्ट की ओर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट। किसके बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट। क्या है पास्ट परफेक्ट, जब भी ये यूज होता है इसका तो हम हेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हेड। पास्ट परफेक्ट हमको ये बताता है कि अब हेड आएगा, HAD हेड। ठीक है, यूज होगा। और क्यों यूज होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या आता है, सिंपल है, ध्यान देना पड़े। अभी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे और ली थी। अभी मैंने आपसे इससे पहले बात की कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, वहां पर हैव हैज का यूज हो रहा था, उसके अंदर चुका है, चुकी, लेकिन यहां है हट के यहां पर था आ गया। क्यों आ गया, हेड यूज हो गया। जब भी हैव हैज आता है तो चुका है, चुकी, चुके, और जब भी हेड आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थी, इट मीन्स परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा क्या है, काम कंप्लीट हो रहा है। जब भी कोई कार्य पहले कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेड जो है ये किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है और प्लूरल के साथ होता है। किसके साथ, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन। मैंने आपको पहले ही बताया, एक वचन के साथ, यहां पर ये बहुवचन के साथ यूज होगा है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसमें भी हेड में एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होती है। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, समझ जाएंगे। इसमें पहले हम हिंदी में बनाते हैं, पहले हिंदी में समझाएंगे आपको। क्या आप, ठीक है, क्या आप मुझे बता चुके थे, क्या मुझे बता चुके थे, क्या आपने मुझे पहले बता दिया था, क्या आप मुझे बता चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो चुका था, चुकी थी, चुकी थी, इसके पीछे अंतर आता है, तो ध्यान देना ये पास्ट परफेक्ट है।
जब भी ऐसा होता है तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्या ये आप है तो लगा दो हैड, हैड यू, क्या हैड यू टोल्ड मी, हैव यू टोल्ड मी, क्या आप मुझे बता चुके थे, क्या आपने मुझे बता दिया था, ऐसे भी हो सकते हैं, क्या आप मुझे बता चुके थे या बता दिया था, तो क्या आएगा हैड यू टोल्ड मी। मैंने कहा हाँ, आंसर में क्या आएगा, आई हैड टोल्ड यू। निगेटिव में क्या आएगा, आई हैड नॉट टोल्ड यू, मैं आपको नहीं बता चुका था। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया था, सॉरी, क्या क्यों सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया था, आई हैडंट टोल्ड यू, क्या आप मुझे बता दिए थे, क्या आपने बता दिया था, तो क्या हैड यू टोल्ड मी, तो आई हैड टोल्ड यू, मैं आपको बता दिया, आपको नहीं बताया। ठीक है, ऐसे यूज हो सकता है। और दूसरे पर देखिए, क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था, तो क्या आएगा हैड ही गॉन, मैंने कहा हाँ जा चुका था, क्या ही हैड गॉन, मैंने कहा नहीं, ही हैड नॉट गॉन। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, गो वेंट गॉन, टेल टोल्ड, टेल सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड भी सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या आएगा गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है, इट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या वह जा चुका था, ये जब भी ऐसे से हुआ था वहां पर हैड का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या आप लिख चुके थे, हैड यू रिटन, आई हैड रिटन, आई हैडंट रिटन, ये यूज कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार इंग्लिश बोल सकते हैं आप। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश अबाउट हैड। ठीक है, जब भी कोई पास्ट में काम हो गया है, पास्ट बोले तो पास्ट के परफेक्ट में काम हो गया, पास्ट में यूज करने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, क्या आप उठ चुके थे, क्या आप सुबह 5 बजे उठ चुके थे, तो क्या गया हैड यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप समझ चुके हो, क्या आप समझ चुके थे, हैड यू गॉट इट, हैड यू गॉट इट। ठीक है, क्या HET, हैड यू गॉट इट, क्लियर। हम ये ऐसे यूज कर सकते हैं, मैं सो चुका था, आई हैड, जब तुम आए ना, व्हेन यू केम इन माई होम, तो दैट टाइम मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं ये कर चुका था, मैं वो कर चुका था, मैंने ले लिया था, आई हैव टेकन, मैं दे चुका था, आई हैव गिवन, मैं ले चुका था, आई हैव टेकन, ऐसे यूज कर सकते हैं आप इसको। आई हैव ईटन, आई हैव वॉज्ड, मैं देख चुका था, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। ठीक है, हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। हैड का यूज, इट मीन्स, ध्यान दें, ये जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं, पीछे चुका था, चुकी थी, इस तरह के अगर शब्द आ गए, इस शब्द के साथ हैड का यूज करते हैं। ये हैड पास्ट परफेक्ट में बदलता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, इसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दैट्स इनफ। गॉट इट फ्रेंड, यहां तो समझ में आ गया। चलो फिर हम तुम्हें नेक्स्ट को ले चलते हैं। जस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया है, पास्ट परफेक्ट बता दिया है, बट टुडे द टॉक वर्ड ऑल्सो हम ये भी बात कर रहे हैं, तो कब यूज होता फ्यूचर, मतलब भविष्य में जिसके पीछे गागेगी आता है, लेकिन अगर इसमें परफेक्ट जुड़ जाए तो विल हैव से बनेगा। किससे बनेगा, विल हैव से। और इधर मेंशन कर रखा है मैंने सेल हैव, विल हैव, सेल हैव, और वैसे आई और वी के साथ सेल हैव का यूज किया जाता है, और जितने हमारे सिंगुलर एक वचन होते हैं उनके साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। लेकिन अब एक्चुअल दिस इज द स्टाइलिश फॉर द स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट टाइप्स ऑफ द विल हैव का यूज हम स्टाइलिश इंग्लिश होती है, हम जो है आराम से बोल सकते हैं, कैन स्पीक द कंफर्ट्स विद द विल हैव, पर शेल हैव जो है अब यूज नहीं होता है, क्योंकि जनरेट चेंज हो चुकी है, तो उस जनरेशन के हिसाब से हम शेल हैव का यूज अब नहीं करते हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द यूज ऑफ शेल हैव, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ओके, तो क्यों करेंगे हम विल हैव का यूज और शेल हैव का यूज? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा। अगर ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, जस्ट आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड, मैं समझाऊंगा, आई विल मेक अंडरस्टैंड अबाउट दीज सेंटेंस। क्या वह दिल्ली जा चुका होगा?
पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग टू यू, वह क्या पूछ रहा हूं, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, अभी पता नहीं, भविष्य की बातें हैं, ठीक है। तो क्या है, विल ही हैव गॉन टू दिल्ली, विल ही हैव गॉन टू दिल्ली, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, वह जा चुका होगा, हाँ मुझे लगता है वह, आई सी, क्या वह जा चुका है, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, वह नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। दूसरा देखिए, क्या बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे, क्या बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे, तो क्वेश्चन क्या आएगा, विल चिल्ड्रंस हैव गॉन टू स्कूल, सिंपल है, दिल्ली का हम ये लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल, चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल, चिल्ड्रन बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, एंड चिल्ड्रंस विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा चुके होंगे, अभी घर पे ही होंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक क्या, आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे घर पे ही होंगे, क्या हो गया, चिल्ड्रंस विल हैव, घर पे ही होंगे, इट मीन्स स्टे एट होम, ओके, हम यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं उठ चुका होऊंगा, जब तक तुम मेरे घर आते हो ना, जब मेरे घर आते हो, यू कम माई होम, क्या, तब मैं क्या होऊंगा, देन उस समय उठ चुका होऊंगा, यानी कि आई विल हैव गॉट अप, आई विल हैव गॉट अप, मैं जा चुका, अब मैं जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन आउट ऑफ सेट्स फॉर वॉक, मैं घूम चुका होऊंगा, आई विल हैव वॉक्ड, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ लेना। और अब हम चलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। अब हम लेके आए हैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बड़ा लंबा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन बड़ा अच्छा है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर मुड़ते हैं तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो क्या यूज होगा इसमें, हैव बीन, हैज बीन यूज होगा, बहुत अच्छा। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज बीन का यूज होता है, क्यों होता है जरा ध्यान दिया, इसके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। देखो इसके अंदर में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन और हैज बीन के साथ इसको यूज होता है, लेकिन इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। आप कहोगे या इसके अंत में रहा है, रही है, ये तो अगर हम देखते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वहां पर इजमार यूज होता है। तो यहां पर हैव और हैज बीन का यूज क्यों हो रहा है, हैव बीन और हैज बीन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसमें हिंदी में लिख रहा हूं, समझ आना, इसमें क्या दिया जाता है, समय, समय बोले तो टाइम, इसमें टाइम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, इसमें टाइम दिया जाता है, इसमें समय दिया जाता है, उस समय को देखकर ही हम यहां पर रहा है, रही लगाते हैं, ठीक है। और आपको जस्ट पता है पहले से ही, HAV हैव बीन एंड HAS हैज बीन, हैज बीन, ये प्लूरल के साथ बनता है, किसके साथ बनता है, प्लूरल नंबर, और ये सिंगुलर के साथ बनता है, सिंगुलर नंबर, ओके फ्रेंड्स। हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन प्लूरल नंबर, हैज बीन सिंगुलर नंबर। अब ये प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुवचन कहते हैं, और इसको एक वचन कहते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, कैसे जरा देखिएगा, रहा है, रही, रही है, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हाँ। और एक चीज और बताऊंगा, यहां पर 2 चीजें होती हैं, हिंदी में बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले निश्चित, अनिश्चित,
निश्चित अनिश्चित समय, मैंने कहा ना यहां पे समय दिया जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, एक अनिश्चित समय दिया जाता है। निश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं? निश्चित। इट मीन्स जो निश्चित, जो टाइम फिक्स होता है उस टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। इतना ही ध्यान देना, ठीक है। जो हमको निश्चित समय लगे कि होली है, हम गए दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल होता है निश्चित है, आएगा आएगा। 15 अगस्त, 26 जैन, रिपब्लिक डे, ये क्या है? निश्चित है। इट मीन सिंस, इसके आगे सिंस आएगा। और अगर आपको लगता है जैसे मैंने 2 महीने, 2 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जरा देख लीजिएगा कैसे। क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो अगर मैं कहता क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, ये हो जाता। अब यहां पर 2 घंटे से आ गया है, कब से? 2 घंटे से, तो क्या आएगा? क्या पढ़ रहे? तो क्या हैव यू बीन रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग क्या? फॉर 2 hours। मैंने यहां लिख दिया, यहां से लिखा था ना, तो ये लिख दिया मैंने। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यहां पर 2 hours आ गया। क्यों? क्योंकि ये फॉर आया यहां पर, देखो यहां पर फॉर क्यों आया है? क्योंकि यहां 2 घंटे की बात हो रही है, अनिश्चित है, पता नहीं वो सुबह के पढ़ रहा है फिर शाम के 2 घंटे पढ़ रहा है, पता नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा, आंसर क्या होगा जरा देख लीजिएगा। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव क्या हो सकता है जरा देखिए, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, I have not reading for 2 hours, I have not studying for 2 hours। हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंस या फॉर निश्चित अनिश्चित काल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और 1-2 सेंटेंस और बनाते हैं। क्या वह सुबह से घूम रहा है? क्या वह सुबह से घूम रहा है? देख ध्यान देना प्लीज, क्या वह सुबह से घूम रहा है? इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह से घूम रहा है। जब भी ऐसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, इस तरह की बातें होती है, वहां पर भी हम सिंस का यूज करते हैं। फिक्स है, एग्जैक्ट है, निश्चित है, सुबह मॉर्निंग से, तो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो क्या आएगा? वह है, तो क्या आएगा? हैज ही बीन वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग क्या? सिंस मॉर्निंग। आंसर क्या आएगा? ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। He has not been, देखो वॉकिंग यहां पर हम रोमिंग भी कर सकते हैं, ध्यान देना, इसका भी अर्थ घूमना हुआ, ठीक है। He has not been roaming since morning, ठीक है। जरा समझ लेना, क्या वह सुबह से घूम रहा है? सुबह से, मॉर्निंग से घूम रहा है। सिंस, हैज ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? He has been walking since morning. He hasn't been, ठीक है, has not been, it hasn't been roaming since morning, यानी कि वॉकिंग को ही हम रोम बोलते हैं, रोमिंग बोलते हैं। इट मीन्स दोनों का अर्थ घूमना होता है, ठीक है। इसके वजह से आप क्या, देखो मैंने आपसे कहा सिंस चीजें, मैं आपको चलो इसके अंत में बताऊंगा, जब वीडियो फिनिश हो जाएगी उसके अंत में बताऊंगा कि हम सिंस और
फॉर का यूज कैसे करते हैं। ही हैज नॉट बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, एक और बना देते हैं सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस। मैं कब से 2022 से इंग्लिश बोल रहा हूं, तो यहां पर क्यों एग्जैक्ट है, फिक्स है 2022 यानी कि 2022, दिस इज द फिक्स ईयर्स फॉर यू, तो यहां पर सिंस का यूज लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट है। अगर मैं कहूं कि मैं 2022 की जगह इस पे रखूं कि मैं 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूं, 3 महीने, मैं 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूं हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या होगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ। अब ये पता नहीं हमको ये कौन से जो मंथ है, 3 मंथ्स, ये कौन से हैं, 2018, 20, 19, 22, 23, किसी के भी हो सकते हैं ईयर के, इसलिए पता नहीं चलता है। इट मीन्स दिस इज द अनिश्चित, इसको कहते हैं अनिश्चित, तो आप उसके लिए फॉर यूज करेंगे, जो निश्चित है उसके सिंसियर यूज करेंगे। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसके बारे में हम सेम बात करें। देखो, जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट के बारे में बात की हमने, तो हैव और हैज बीन और हैव बीन का यूज हुआ था, लेकिन यहां पर ये जरा सा परिवर्तन आ जाए। अब यहां पे यूज करेंगे हम हैड बीन। क्या यूज करेंगे, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी जिसके अंत में रहा था, रही, अगर सिंपल आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, विदाउट एनी टाइम्स, अगर किसी बिना समय के आ गया रहा था, रही थी, तो आप कह सकते हैं कि ये तो वॉज हो रहा है। कौन सा होता है, वॉज हो रहा है, जिसमें एक्शन की एनजी फॉर्म आती है, और इसके में रहा था, रही थी, नहीं, एक्चुअल तो हैड बीन यूज इसलिए हो यहां पर, बिकॉज यहां क्या दिया है, अभी मैंने पहले किया था नोट करके, यहां समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। कैसे, जरा देख लीजिएगा, फिर दोबारा देखिएगा। ओके, हैड बीन से रहा था, रही थी, रहते, इट मीन्स, जरा ध्यान देगा, नोट करके एक चीज और लिखाऊंगा, इसमें भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये रहा था, रही थी, एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें कौन सी फॉर्म आती है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। और दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्या दिया जाता है, समय दिया गया है, यानी कि जो टाइम है हमारा, टाइम दिया जाता है, इसमें समय दिया गया है। और जब समय दिया जाता है, तो अगर वो निश्चित है तो सिंस, अगर वो अनिश्चित है तो क्या है, फॉर। निश्चय और निश्चित मतलब सिंस और फॉर के लिए यूज किया होता है, सिंस और फॉर के लिए उसको यूज किया जाता है, और एक्शन की एनजी फॉर्म ही होगी। ठीक है, अब जरा इसमें बात कर लेते हैं। क्या आप 2010 से पढ़ा रहे थे? देखो, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, जो मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट, आपको कैसे मैं इजीली ढंग से समझाऊं। एक मेथड है समझाने का, नॉट फ्रॉम बुक, मैं किसी किताब से नहीं समझा रहा हूं, और किसी अन्य चीज से नहीं, बल्कि तो मैं सोच रहा हूं कि रोज आना जाना, उठना बैठना, बात करना, लिखना पढ़ना, ये सब नॉर्मल जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, जो हमारे डेली जीवन में क्या कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड यूज हो रहा है, आना जाना, उठना बैठना, जितने भी एक्शन है, वो क्रियाएं चलती हैं, बस उसी में मैं बात कर रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं कि आप जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आप 2010 से पढ़ा रहे थे? अब आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप 2010 से पढ़ा रहे थे? देखो, रहा था, रही थी, लेकिन क्या है, ये आ गया यहां पर, ये हमें समय दिया है, टाइम दिया है। क्या आप 2010 से पढ़ा रहे थे?
तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ये ध्यान देना, क्या हैड बीन, तो क्या आएगा HAD हैड यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग सिंस क्या 2010। आंसर क्या बनेगा, मैंने कहा हाँ मैं तो 2010 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा आई हैड बीन teaching since 2010। नहीं तो मैं कहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2010। बताइए क्या समझ में नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या जब भी समय दिया था, टाइम दिया जाता, टाइम दिया ही है, सिंस निश्चित समय है 2010 यानी कि 2010 2010, तो इट मीन यहां पर सिंस का यूज है। अगर यहां पर 10 महीने से होता तो यहां पर क्या यूज हो जाता, फॉर। अब एट लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट continuous, future perfect continuous, future perfect continuous, it means present perfect continuous, past perfect continuous, but that is the finished, but at last we will talk about future perfect continuous। okay friends, and अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पीछे आता क्या है। ध्यान देना प्लीज, यहां पर इंपॉर्टेंट है विल हैव बीन, will have been, ठीक है, will have been and shall have been। बट मैं तो प्रॉपर जो प्रमोट करता हूं मैं यही करता हूं will have been। एक्चुअल एवरी जो अच्छे अभी कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है एवरीबॉडी यही सिखाता है, टीच द विल हैव बीन, ओके यही सिखाता है, तो इसीलिए हम इसी पर बात करेंगे क्या है, ठीक है, विल हैव बीन है, शैल हैव बीन। और आपके लिए मैं बता दूं शैल हैव का यूज कब करते हैं, शैल इट मींस आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं, और एक्सेप्ट इसको छोड़कर हम सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी तुम्हें बताया, नोट करके मैं आपको लिखा देता हूं, क्या हर बात देता हूं, इस बार भी दे रहा हूं, टाइम दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, इसमें टाइम दिया रहता है कि कब कैसे बोलेंगे। और दूसरी बात, पहली बात ये होगी, दूसरी बात क्या है, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, एक्शन की आईएनजी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होती है इसमें, विल हैव बीन, शैल हैव बीन जो भी है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब लगातार चलता रहा, लेकिन कंप्लीट हो गया है काम, लगातार चल रहा है, चलते चलते कंप्लीट हो गया है, उसमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। अब कैसे जरा से हम बात कर लेंगे इसमें, और ध्यान देना इसमें विल हैव बीन पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों का। विल हैव बीन और शैल हैव बीन के अंत में आता क्या है, ठीक है, इट मीन्स अंत में ये कि क्या रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगे, रहे होंगी, रहे होंगे। जब भी ऐसे चल रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा मैं अपने लिए यूज करते हैं, रहा होऊंगा मतलब मैं। वह कब से फोन देख रहा होगा, वह कब से फोन देख रहा होगा, तो क्या बनेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कब से बोले तो क्या, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद क्या आएगा, विल, हाउ लॉन्ग विल के बाद आएगा क्या, ये सब्जेक्ट, हाउ लॉन्ग
will he have been, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन, क्या देखना, वॉचिंग, एक्शन की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग फोन। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन वॉचिंग फोन, he will have been watching, एक्शन कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ना सॉरी आईएनजी फॉर्म, he will have been watching phone, he will have been watching phone, कब से, for 2 hours. What? He will have been watching phone for 2 hours. 2 घंटे से देख रहा हो, वह 2 घंटे से फोन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो यू कैन यूज फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। मैंने कहा वह 2 घंटे से नहीं देख रहा है, नेगेटिव, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग for 2 hours. वह 2 घंटे से फोन नहीं देख रहा है, वह 2 घंटे से फोन नहीं देख रहा है, तो he will not have been watching phones for 2 hours. हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स जब भी हम बात करते हैं टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पर विल हैव बीन का यूज करेंगे अब, या शैल हैव बीन का यूज करेंगे। एक वचन के लिए हम जो है भी सेम यूज करेंगे और बहुवचन के साथ भी हम सेम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप ये जो है लास्ट हो गया, फॉर ऑल ग्रामर हैज कंप्लीट टुडे, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज यू कैन वॉच वीडियो। और अब मैं इसमें एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हाउ लॉन्ग पे, ओके, ये अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो उस पे मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी सिंस एक एग्जैक्ट सिंस का यूज कब होता है और फॉर का यूज कब होता है, किस में करते हो किस में नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यू कैन वॉच माई वीडियोज कंप्लीट कंटिन्यूस एंड कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर 100% to your friends. For the being times, have a lifetime. Thank you.